गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक बैक एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और मंडे में मैंने आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया था और कल मैंने उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो आई होप आप टेस्ट सोल्व कर रहे होंगे और अपने क्वेश्चंस चेक कर रहे होंगे। उसके बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक करेंगे, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपके पास एक इमेज गिवन दी है, इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है। इस टाइप से एक इमेज गिवन दी है आपके पास और ऐसे आपके फर्स्ट पार्ट में आपको चेक करना है, इट इज़ अ कर्व। सेम आप चेक करेंगे ये आपके, तो आपको चेक करना है कि ये आंसर राइट होंगे या रॉन्ग होंगे। तो आपको आंसर इसी तो देना है। तो फर्स्ट पार्ट में जब आप चेक करोगे उसने क्या कहा है, इट इज़ अ कर्व। तो सेम आप चेक करोगे इट इज़ अ कर्व, तो लिखेंगे यस, या तो आप यस ही रहने दें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यस इट इज़ अ कर्व, या तो आप डायरेक्ट यस ही रहने दें या आप लिख सकते हैं यस इट इज़ अ कर्व। क्लियर है। उसके बाद आप बी पार्ट में चेक करेंगे। बी पार्ट में आपके पास क्या कंडीशंस दी है, इट इज़ अ क्लोज कर्व, इट इज़ अ क्लोज्ड। सेम आप चेक करेंगे आपके पास क्लोज है भाई, कहीं से ओपन तो नहीं है ना आपके पास। जैसे आप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आप स्टार्ट कर रहे हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया और वापस जब आप फिनिश कर रहे हो तो ये भी आपके पास क्या है, एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों में क्या सेम है, तो लिखेंगे यस इट इज़ अ क्लोज्ड, yet it is closed, yet it is closed। तो या तो आप डायरेक्ट यस लिख दें या आप लिख सकते हैं यस इट इज़ क्लोज्ड। क्लियर है। तो इस टाइप से आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर चेक करेंगे। दोनों ए और बी दोनों पार्ट आपके पास क्या है, यस, क्योंकि ये कर्व है आपके पास और क्लोज है। क्लियर है। उसके बाद आप फिफ्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, क्वेश्चन आप जब रीड करोगे इस, तो आप चेक करेंगे इलिस्ट्रेट इफ़ पॉसिबल। इलिस्ट्रेट मीन्स आपको एग्जाम्पल के साथ सोल्व करना है, एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल मेंशन करके उसको फिक्स करना है। मीन्स अगर पर्टिकुलर मीनिंग चेक करेंगे, एक्सप्लेन करना है, तो एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इफ़ पॉसिबल, आपके पास अगर पॉसिबल हो, ईच वन ऑफ द फ्लोइंग विद डायग्राम्स, विद अ रफ डायग्राम्स। तो आपको एक डायग्राम्स की हेल्प से भी आपको ये ड्रॉ करना है। जैसा आप फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, अ क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। अब भाई सेम आपको पता है कि क्लोज कर्व आपको ड्रॉ करना है और वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है अगर ऐसे पॉलीगन कैसे कर्व होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन से मेड होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन से मेड होते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ ना करो, जैसे आप सर्कल या कोई आप इस टाइप से कोई एक इमेज ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप से कोई भी इमेज क्लोज होनी चाहिए। तो आप चेक करोगे इमेज कैसी होनी चाहिए, क्लोज। तो इस टाइप से आप कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है। इस टाइप से कोई भी इमेज ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद आप बी पार्ट में चेक करोगे, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली एट लाइन सेगमेंट। तो आपको एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जो ओपन हो और जो मेड हो रहा हो आपके पास लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से। तो ऐसा कोई भी इमेज आप ड्रॉ कर ले, जैसे डब्लू या कोई अदर स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है आपको, टी। उसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हो आप, कोई भी ऐसी इमेज ड्रॉ कर लो जो आपके पास लाइन सेगमेंट से, आप वो इस टाइप से इमेज ड्रॉ कर लो। स्ट्रेट लाइन यूज़ हो रही है बट आपके पास क्या है, ओपन है। उसने कहा है ना ओपन होना चाहिए और लाइन सेगमेंट्स यूज़ होनी चाहिए। क्लियर है। तो इस टाइप से कोई भी इमेज आप ड्रॉ कर सकते हो। उसी टाइप से आप सी पार्ट में चेक करोगे, आप पॉलीगन विद टू साइड्स। तो पॉलीगन्स के लिए मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो पॉलीगन्स की मिनिमम जो साइड्स होती है वो ट्रायंगल से स्टार्ट होगी, क्योंकि 3 साइड्स यूज़ होगी। पर उसने क्या कहा है, 2 साइड्स। तो 2 साइड्स की कोई इमेज पॉसिबल नहीं होगी आपके पास। तो सेम आप लिख देंगे नो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, या आप इस टाइप से लिख सकते हैं पॉलीगन विद 2 साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉ या नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन में सेम आपको कुछ नहीं करना था। फोर्थ क्वेश्चन में एक इमेज आपके पास गिवन थी, आपको येस और नो की फॉर्मेट में आंसर देने थे। उसने कहा था इट इज़ अ कर्व, तो आप चेक करेंगे येस इट इज़ अ कर्व, तो सेम चेक करेंगे बी पार्ट में इट इज़ अ क्लोज्ड मीन्स ये क्लोज है, तो सेम आप चेक करेंगे येस इट इज़ अ क्लोज। इस टाइप से आप बी पार्ट में आपने चेक किया। फिफ्थ के ए पार्ट में आपको एक ऐसा पॉलीगन से ड्रॉ करना था जो लाइन, आपको ऐसा कर्व से ड्रॉ करना था जो क्लोज हो बट पॉलीगन नहीं होना चाहिए। पॉलीगन क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन से यूज़ होगा, तो कोई भी ऐसी इमेज जो क्लोज हो स्ट्रेट लाइन का यूज़ नहीं होना चाहिए। बी पार्ट में आपने चेक किया कि आपको ओपन कर्व ड्रॉ करना है और लाइन सेगमेंट यूज़ करनी है, तो कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर ले जो क्लोज ना हो। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे यूज़ कर दो ए, तो ए का ये वाला पार्ट तो क्लोज हो जाएगा, तो इस वजह से आप ए अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करोगे। तो आपको ऐसे अल्फ़ाबेट यूज़ करने जो ओपन हो, या कोई आप इस टाइप से लाइन सेगमेंट यूज़ कर ले जो ये ओपन है, तो आप इस टाइप से यूज़ कर लें। सी पार्ट में उसने कंडीशंस आपको क्या गिवन दी थी कि आपको एक पॉलीगन ड्रॉ करना है जिसकी टू साइड्स हो। तो सेम मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन्स की जब कंडीशंस आपके पास स्टार्ट होती है तो आपके पास पॉलीगन्स में कंडीशंस क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम जो साइड्स होगी वो 3 साइड्स होगी, और 3 साइड्स जो इमेज होती है वो क्या होती है, ट्रायंगल। उसके बाद फिर क्या आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, यही तो साइड से आती हैं। बट उसने क्या कहा था 2 साइड्स, तो 2 साइड से तो कोई भी इमेज पॉसिबल नहीं होगी। जैसे आप सेम यूज़ कर लो, 2 साइड्स यूज़ हो रहे हैं, ये 2 साइड्स तो यूज़ हो रहे हैं, बट आप चेक करोगे क्लोज तो नहीं है। क्लोज होने के लिए उसे क्या चाहिए कि मिनिमम 3 साइड्स, और क्लोज होगी तभी तो वो पॉलीगन की कंडीशंस को वेरीफाई करेगी। बट अगर आप चेक करो दोनों लाइन्स क्या हैं, स्ट्रेट लाइन है, पर अगर मैं उसको मीट करूँगा जब ये थर्ड साइड में यूज़ नहीं करूँगा तो वो ओपन रह जाएगी, ओपन रहेगी तो पैरेललोग्राम की कंडीशंस को वेरीफाई नहीं करेंगी। तो ये आपको समझाने के लिए बताया, ये इमेज आपको यूज़ नहीं करनी है। क्लियर है? तो सेम आप इस टाइप से चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करोगे, आपके पास नेम द एंगल्स इन गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर गिवन दी है इस टाइप से। इस टाइप से एक इमेज गिवन दी है ए बी सी डी। तो मैंने एंगल्स आपको बताए थे कि जैसे ए बी सी डी 4 वर्टेक्स है, और जो ये वर्टेक्स होते हैं यही तो आपके पास एंगल्स होते हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स मीट होती है। और जो जिस पॉइंट पे तो आप इसके नेम लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए डी ए बी, तो एंगल डी ए बी क्या बताया था, जो बी सेंटर वाला वैल्यू होगी, जो जिस एंगल के लिए बात करोगे वो सेंटर में लाई करेगा। ऐसे ही इस पॉइंट को आप या ये एंगल लिख सकते हो। अब इस पॉइंट को बी पॉइंट को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी। अब सी पॉइंट के लिए बात करें तो बी सी डी, और डी पॉइंट है अब सी डी ए। या तो आप ये कंडीशंस लिख लें, या एक अदर कंडीशंस और लिख सकते हैं। देखो ए पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, बी ए डी भी तो बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने चेक किया डी ए बी, तो आप इसको बी ए डी भी बोल सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी ए डी। ऐसे आपने बी को यहाँ पे क्या लिखा था, ए बी सी, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो सी ए बी सी बी ए, ये भी बोल सकते हो। तो सेम आपने यहाँ पे चेक किया, सी को आपने यहाँ पे क्या लिखा था, बी सी डी, आप इसको डी सी बी भी बोल सकते हो, डी सी बी। उसके बाद आपने डी को यहाँ पे क्या लिखा था, सी डी ए, तो आप इसको ए सी डी ये भी बोल सकते हो। तीनों कंडीशंस में से आप कोई भी कंडीशंस लिख सकते हो, और तीनों लिखना चाहो तीनों लिख सकते हो। क्लियर है? आपको एंगल्स चेक करने थे, जैसे ये एंगल 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इन एंगल्स के आपको नेम लिखने थे। 4 साइड से तो 4 एंगल्स होंगे, तो आप चेक करेंगे। या तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, या आप इसको बोल सकते हैं डी ए एंगल को डी ए बी, या आप इसको बी ए डी भी बोल सकते हैं। ऐसे बी पॉइंट को ए बी सी या सी बी ए। क्लियर है? उसी टाइप से आप सी को चेक करेंगे बी सी डी या डी सी बी। उसी टाइप से आप डी पॉइंट को चेक करेंगे सी डी ए या ए डी सी। तो तीनों कंडीशंस में आप कोई भी वैल्यू लिखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीनों वैल्यू सेम है। या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप डायरेक्ट यूज़ करते हो तो डायरेक्ट आप बहुत कम रेयर केस में यूज़ करोगे।
रेयर केस में यूज़ करोगे, पर अगर यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी आप इतनी स्टैंडर्ड क्लास में नहीं हो कि आपको ABCD यूज़ नहीं करना है। तो आप अभी इसको भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हो। तो अगर तीनों फॉर्मेट यूज़ करना चाहो तीनों फॉर्मेट यूज़ कर लो, या कोई एक फॉर्मेट यूज़ करना चाहो कोई एक फॉर्मेट यूज़ कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने ABCD लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं, ABCD भी राइट है, या आप उसको DAB लिखो। एंगल भाई एंगल ए के तो 3 नेम है आपके पास, ए, या आप DAB लिखें या BAD लिखें, बात एक है। ऐसे B एंगल को या तो आप B लिखें या ABC लिखें या CBA लिखें, सेम है। ऐसे C को आप या तो एंगल C लिखें या BCD लिखें तब भी सेम है, या DCB लिखें तब भी सेम रहेगा। सेम आप चेक करें, D को या तो आप D लिखें या AD ACB या CDA, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।